बीजेपी का एक लीडर है, ये बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे जो अग्निवीर हैं उनको हम सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। आप ये बताइए कि आप अपने देश के लिए सेवा करेंगे और देश के 4 साल बाद सेवा करने के बाद आप आकर इन सब जो नेता हैं इनका आप चपलूसी करेंगे, इनके पीछे घूमेंगे, आप इन्हीं सब नेताओं के पीछे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल R2 के वेन्यू। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अग्निपथ स्कीम के बारे में कि अग्निपथ स्कीम क्या है और इससे छात्रों का क्या फ़ायदा है और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है और ये गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों लागू किया और इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो TOD को लागू किया गया है, जो अग्निपथ वीर यानी कि टूरिस्ट ऑफ ड्यूटी जो लागू किया गया है, ये अभी फ़िलहाल की नहीं अपडेट है। ये अपडेट जब बिपिन रावत जिंदा थे तब के ही ये प्रधान था, लेकिन लागू इस टाइम किया गया है। तो चलिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ और मैं इन्हीं सब चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जानिए इसका जो सारा सच्चाई है उसी सब के बारे में और इससे सेना पर क्या असर पड़ेगा। ये टूरिस्ट ऑफ ड्यूटी को लागू किया गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे सेनाओं पर। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। देखिए इसका मतलब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। देखिए टूर मतलब होता है कहीं घूमने गए हैं तो उसे टूर बोलते हैं। जैसे आपने कहीं जैसे मानकर चलिए कहीं पर घूमने गए हैं, जो अच्छे चीज़ होता है वहाँ पर टूर पर गए हैं। और ड्यूटी का मतलब हो गया कि जो आप घूम भी रहे हैं और एक ड्यूटी के समान हो गया, उससे आपको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि 4 साल की ये ड्यूटी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी आया क्यों। देखिए बात ऐसा है कि कितना लड़का जो आर्मी का तैयारी कर रहे थे वो फिजिकल कंप्लीट कर लिए थे और फिजिकल कंप्लीट कर लिए थे तो अब केवल आर्मी का रिटन होता है, जो एग्जाम लिया जाता है उसे रिटन बोलते हैं, वही बाकी था। अब भारत सरकार ने क्या किया कि जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द करके TOD को लागू कर दिया गया। अब जितना भी स्टूडेंट हैं जो फिजिकल निकाले हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उन सब की गुस्सा बढ़ गए और इसका अपोज किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। इतना ज़्यादा इंडिया में प्रोटेस्ट हो गया कि अब सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा मतलब कि लोग देखकर पगला गए थे लड़कों को। 12 ट्रेन को जलाया गया है जिससे सरकार को 7,000 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ तक की घाटा लगी है केवल रेलवे विभाग में, जो ट्रेन को बच्चों ने, जो स्टूडेंट ने जलाए हैं। अब बात ये आता है कि ऐसा हुआ कि देखिए जब आर्मी का एग्जाम को रद्द किया गया और जैसे ही अग्निपथ योजना यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी को लाया गया तो उसमें जो मुजफ्फरपुर के कुछ लोग हैं वो फांसी लगाकर मर गए, जो छात्र थे वो फांसी लगाकर मर गए। इसी की वजह से और ज़्यादा बवाल आना शुरू हो गया। ऐसे तो केसेज अभी 500 का था, तो इसीलिए हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से लगातार 3 दिन तक 14 जिलों में, बिहार के 14 जिलों में नेट को भी बैन कर दिया गया ताकि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल भी ना हो और लोग उस वीडियो को देख ना सके, ताकि जो बच्चे हैं बिहार के वो और ज़्यादा उत्तेजित होकर कुछ कदम ना उठाए। देखिए TOD में जो बच्चे ने किया है वहाँ तक तो मैं भी ये सलाह नहीं दूंगा कि सही है। देखिए विरोध करना चाहिए, विरोध जायज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी को क्षति पहुँचे। मान लीजिए भारतीय गवर्नमेंट को आपने कुछ नुकसान तो पहुँचाए, इसके साथ साथ पब्लिक को भी बहुत दिक्कत की है, जैसे कि आप इस वीडियो में ध्यान से देख लीजिए। कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चलता। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ थी हाल पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में।
इस भाई साहब के गाड़ी को जला दिया, ये इंसाफ है। अब मैं थोड़ा अग्निपथ स्कीम को बता दूं जो टीओडी है। देखिए अग्निपथ स्कीम जो है ये 4 साल की है, जो कि सेना को 4 सालों के लिए रखा जाएगा। हर साल इसका बहाली होगा। पहले बहाली अच्छे से नहीं हो पाती थी और वैकेंसी ज़्यादा नहीं आने की वजह से ये सरकार ने टीओडी को लागू किया। और टीओडी के लागू करने का मेन मकसद था कि जो आर्मी का पेंशन है उससे बचत करने के लिए, इसीलिए टीओडी को लागू किया गया। इसीलिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया कि ताकि जो आर्मी का जो पेंशन है उसे देना ना पड़े। देखिए आर्मी इसमें 4 साल तक काम करेंगे। जो इनका इनकम होगा, जो मंथली इनकम होगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा जो कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले साल में 21,000 और इसमें से जितना भी सैलरी लिखा है, पहले साल में 21,000, उसके बाद 33,000, उसके बाद 36,500, उसके बाद 40,000। और इसमें से सरकार क्या करेगी कि जो पहले साल में 30,000 है इसका 30% काट लेगी और ये आपको जब रिटायर करेगी 4 साल बाद तो ये जोड़ कर देगी। तो आपका टोटल होगा 5 लाख अप्रोक्सीमेटली, इससे कुछ अधिक होगा। तो और 5 लाख कुछ रुपया वो सरकार देगी। जैसे कि मान लीजिए आपका 30% काट रही है, जो 30,000 सैलरी है उसमें से 21,000 आपको पहले साल में रुपया मिलेगा। वहाँ पर 9,000 रुपया आपका काट लिया जा रहा है, जैसे कि पीएफ का पैसा कटता है और 9,000 रुपया सरकार दे रही है। और वही पैसा आपको जो आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो टोटल 11,71,000 रुपया आपको जब 4 साल बाद आप इस ड्यूटी को छोड़ेंगे तो देगी। और इसमें सबसे पहले तो 9 महीने की ट्रेनिंग भी कराएगी। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ले जाकर आर्मी की जो भर्ती है उसमें कर देगी। इसके लिए इनिशियली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और बात ऐसा है कि 4 सालों के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। पहले इसका जो एज था वो 17.5 से 21 बरिस था, लेकिन ज़्यादातर लड़कों का जो उम्र बीत गया है उसके लिए प्रोटेस्ट जारी किए बच्चे ने, तो सरकार ने 23 बरिस कर दिया। लेकिन ऐसे तो 18 से 21 3 साल का था। जो अग्निपथ योजना आज आया है ये आज के टाइम नहीं बना है, बल्कि इसका अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बिपिन रावत के समय पर ही बन गया था, जब बिपिन रावत हमारे बीच थे। लेकिन इसे लागू फिलहाल किया गया। उस टाइम 3 साल का योजना था, लेकिन इसको 4 साल बढ़ा दिया गया और इसमें पेंशन नहीं देना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि मान लीजिए 100 लड़कों को भर्ती कर रहा है, तो सरकार कह रही है कि मैं इसमें से 25 लड़कों को मैं परमानेंट बना दूंगा, उसको परमानेंट रखेंगे और 75% लोगों को नहीं रखेंगे। पर सवाल ये करता है सब जो जितने छात्र हैं कि मैं आखिर मान लीजिए इसकी ज़रूरी नहीं है कि जो 100 छात्र हैं उसमें से 25 किसको चुनेगा, लेकिन 75 को तो रिजेक्ट ही नहीं कर देगा। तो वो बच्चे क्या करेंगे? उसकी उम्र भी तो नहीं रहेगी, सिविल सर्विसेज की नौकरी भी तो नहीं कर पाएगा। देश के लिए वर्दी पहनेगा, 4 साल के लिए सेवा करेगा, लेकिन 4 साल के बाद उसे हटा दिया जाएगा उस पद पर से, तो फिर क्या होगा? वो क्या करेंगे? अब हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, उस नेता को हम नाम नहीं धरना चाहेंगे, लेकिन आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35 साल के सेना के अफसर को अपने यहाँ सिक्योरिटी पे रखा, खुद के पैसे से उसको ड्राइविंग सिखाई। बोले यार, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले घर में मिसेस अकेले जाती, बच्चे अकेले जाते हैं, तो फौजी है ना इसलिए डर नहीं। मतलब फौजी एक आत्मविश्वास का नाम है, फौजी पे लोगों को विश्वास है। ये भाई साहब बीजेपी का एक लीडर हैं। ये बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे जो अग्निवीर हैं उनको हम सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। आप ये बताइए कि आप अपने देश के लिए सेवा करेंगे और देश के 4 साल बाद सेवा करने के बाद आप आकर इन सब जो नेता हैं इनका आप चपलूसी करेंगे, इनके पीछे घूमेंगे, आप इन्हीं सब नेताओं के पीछे रहेंगे। ये बहुत काफ़ी शर्म की बात है। और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ट्विटर पर ऐसा लिखा, आपको ये स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये सब बच्चा ऐसा तो करेगा नहीं कोई, ये तो बात फिक्स है, लेकिन सबसे ज़्यादातर फ़ायदा गवर्नमेंट सरकार ने इसलिए हटाया, ये जो आर्मी का था इससे ज़्यादा पेंशन देना पड़ता जो आर्मी सब
इसमें ज़्यादा जितना भी लड़का होता है उसको जब रिटायर होते हैं, जॉब से जब रिटायर होते हैं तो उससे मंथली पेंशन मिलता है। इसी पेंशन को हटाने के लिए, ताकि पेंशन का पैसा बच सके, इसीलिए उसने टीओडी को लागू किया गया। पेंशन का ही चक्कर है। देखिए, पेंशन तब मिलता है जब कोई आदमी अपने जो जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, उसको मिनिमम 17 साल करना पड़ता है, तब उसको एक पेंशन मिलता है। और 4 साल के आप जॉब कर रहे हैं तो इसीलिए आपको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, आपको एक फिक्स डिपॉजिट दिया जा रहा है। इससे आपको फिक्स एक डिपॉजिट दिया जा रहा है कि आप 4 साल बाद आपको इतना रुपया दिया जाएगा और आपको 4 साल बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। अब उस आप पैसे को जो 11,71,000 जो रुपया मिलेगा उसे आप क्या करेंगे, आप जानिए। इसीलिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। लड़कों का कहना है कि जितना भी लड़का है उसमें से 25% को रख लिया जाएगा और 75% को छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब लड़का का कहना है कि हम जब 5 साल या 4 साल के लिए जब हम नौकरी कर रहे हैं, हमको एक फिक्स डिपॉजिट दिया जा रहा है, हम अपने जान पर खेल के देश की रक्षा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। देश के लिए सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ये जो नेता है इनको मंथली क्यों दिया जाता है, इनको पेंशन क्यों दिया जाता है, इसीलिए और ज़्यादा बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा कुछ दिखाया जा रहा है कि आप खुद देख सकते हैं। देखिए, जो नेता हैं इनका पेंशन 50,000 रुपया मंथली है। अब बताइए, क्या ये चुतियापा इसे बोल सकते हैं? जो देश के लिए जान निछावर करने पर तुल जा रहे हैं उसको पेंशन तक भी नहीं मिलते हैं, और उसकी जो इनकम है जो मंथली इतना कम मिलती है कि अब आपके सामने ये लिस्टें देख लीजिए। और अगर मैं इससे पहले ये जब लिस्ट नहीं निकला था, ये टीओडी लागू नहीं हुआ था, इसके पहले सेना में जो भर्ती होते हैं उसका लिस्ट आप इस स्क्रीन पर देख लीजिए। ये सब क्या चल रहा है? देखिए, अब बात यहाँ ये है कि टोटल मुद्दा है नेताओं को लेकर। नेता को पेंशन क्यों मिल रहा है और जो देश के लिए जान निछावर कर रहे हैं उसको क्यों नहीं मिल रहा है? नेता को पेंशन बंद हो जाएगा, पेंशन बंद हो जाएगा, सारा समस्या ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि नेता कुछ और, मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। ये आप अपने बगल में ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो लिखा गया है, जो इतना संसद है और इतना विधायक है, इन सब की मंथली पेंशन है। पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इन्हीं सब नेताओं की वजह से आज हमारा देश इतना पीछे है, वरना बहुत आगे जाता। दिल्ली सरकार ने जब सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ तो इसके पीछे की वजह जानते हैं क्या? इसके पीछे की वजह है कि जो वहाँ की सरकार थी वो सिक्योरिटी को हटा दी, कही कि ज़्यादा खर्च हो रहा है सिक्योरिटी में, इसीलिए मैं हटा दूंगा। तो जैसे 2 दिन बाद हटाया गया, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो गया और वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, ऐसा कोई भी नेता है जिसका कोई भी बच्चा सेना में जाना चाहेगा? और कभी नहीं वो सेना में भर्ती करेगा, क्योंकि जानता है कि देश के लिए लड़ना हर वक्त एक जान की खतरा बन रह जाता है और वो अपने जानों पर खेलकर हम लोगों को बचाते हैं। ऐसे इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि पेंशन को कम किया जाए और जो भारत के यंगेस्ट जो युवा है, जो 17.5 से 23 हैं, उसकी अंदर ज़्यादा खून की जोश रहेगी, इसके लिए भी हो सकती है। और इन्हें हर 1 साल के बाद, जब 4 साल बाद इसको रिन्यूअल किया जाएगा और इसमें से 25% लोग फिक्स हो जाएंगे और 75% लोग को निकाल दिया जाएगा। और 75% लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी फिलहाल 46,000 भर्ती आई हैं और इसका भी एक रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये स्क्रीन पर पहले देख लीजिए, वीडियो पॉज करके हमेशा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका जो भर्ती होगा दिसंबर के आसपास होगा। 25,000 के ऑलमोस्ट सैनिकों का चयन किया जाएगा। उसके बाद फिर से जितना शेष बचेगा उसको 26 फरवरी के आसपास उनका सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहते हैं कि हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है और सैनिकों का दाम तो ये फिक्स हो गया कि 30,000, फिर 33,000, फिर तीसरे साल में 36,500, उसके बाद 40,000। और महंगाई कितना ऊपर चल रही है आप देख ही रहे हैं। तो इससे भी आपको सीखने का मतलब है कि
आप इससे सीख सकते हैं कि आप जो इतना पैसे कमा रहे हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ की महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और आपको एक सरकार फिक्स डिपॉजिट दे रही है, इससे भी ज़्यादा दिक्कत है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, वो अपना तैयारी करते रहें और 24 तारीख से जो अग्निपथ योजना स्कीम के तहत आई है इसको भर लीजिए, आए हुए मौका को न गवाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसको ज़्यादा डिस्कशन और भी ज़्यादा करना होगा तो हम बाद में कुछ बताएंगे इसके बारे में। और मेरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन के बारे में, कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और पैसा जो है घटती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहे हैं, इसी के बारे में, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्हीं सब के बारे में मैं वीडियो आपको डीप एनालिसिस में लेकर आने वाला हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वो जो रेड कलर की बटन है उसको दबा दीजिएगा और एक कमेंट में अपना राय दे दीजिएगा कि सरकार ने क्या गलती किया। होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, इससे हमको भी बहुत दिक्कत है।